Hi friends and dear students, good morning to all of you. I am Ravi Shankar and welcome again to my YouTube channel Art of Maths. तो आज हम लोग CBSE बोर्ड एग्ज़ाम टर्म 2 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि AP से पूछे जाते हैं, हम आज उस पर चर्चा करेंगे, हम लोग सीखेंगे। तो देखिए जरा एक सवाल है, इसमें कहा जा रहा है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। कहता है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, है ना। तो इसका मतलब ये कहना चाहता है कि 10 और 250, 10 और 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 का मल्टीपल है, मतलब 4 का गुणज है, या आप ये कह सकते हैं कि 4 से कट जाता हो। मतलब 10 और 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से डिविजिबल है, जो 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। तो हम लोग सीखेंगे जरा, हम लोग ये डिसाइड करेंगे, ये पता करेंगे, है ना, कि 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में 4 से डिविजिबल कौन सी सबसे छोटी संख्या है। 10 और 250 के बीच में 4 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो देख लें आप लोग, 10 और 250 के बीच में 4 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या जो है वो है 12। क्या है वो? 12 है, 12, है ना। उसके बाद क्या होगा? +4 ऐड कर लें 60, +4 ऐड कर लें 20, +4 ऐड कर लें 24 एंड सो ऑन, है ना। लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो 250 के आसपास, 250 के आसपास या 250 के पहले 4 से डिविजिबल सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है ना। तो वो है 248। वो क्या है? 248। आप देख सकते हैं ये क्या होता है, 4 से कंप्लीटली क्या है, डिविजिबल है। तो हम सबसे पहले जब कभी कुछ ऐसा मैथ्स आपको दिया जाएगा तो आप सबसे पहले ये पता करेंगे कि उस अंक से, उस पार्टिकुलर डिजिट से उन दोनों के बीच डिविजिबल होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है। फिर आप ये पता करेंगे कि उन दो संख्याओं के बीच उस पार्टिकुलर डिजिट से डिविजिबल होने वाली सबसे लार्जेस्ट संख्या कौन सी है। तो हमने पता कर लिया है कि 10 और 250 के बीच में 4 से डिविजिबल होने वाली सबसे छोटी संख्या जो है वो 12 है, और 10 और 250 के बीच में 4 से डिविजिबल होने वाली सबसे लार्जेस्ट जो नंबर है वो क्या है, वो 248 है। अब हमें ये पता करना है कि इन दोनों के बीच में, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे कितने टर्म्स हैं जो 4 से डिविजिबल हैं। तो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि सबसे पहला काम क्या है कि आप कुछ टर्म्स के बारे में लिखें, है ना। तो ध्यान दें, आपका फर्स्ट टर्म क्या है? 12। तो फर्स्ट टर्म को क्या कहा जाता है? ए कहा जाता है। फिर आपको फाइंड आउट क्या करना है? डी। क्या फाइंड आउट करना होता है? डी। डी मीन्स क्या होता है? T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। आप चाहें तो T3 माइनस T2 भी कर सकते हैं, है ना। और आप चाहें तो T4 माइनस T3 भी कर सकते हैं, है ना। सब जगह मान के आएगा, इक्वल आएगा। तो देखिए जरा, T2 कितना आपके पास? 16 माइनस 12। T3 क्या आपके पास? 20। T2 क्या है? 16। T4 क्या है? 24। T3 क्या है? 20। तो आप देख लें कि इसमें सब का डिफरेंस क्या है? 4 आता है। क्या आता है? 4। सो D इज 4। अब देखिए जरा, इस AP में जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं? TN। लास्ट टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं? TN। तो लास्ट टर्म क्या है? 248, 248, है ना। तो अब बारी है ये पता करने की कि
12 से लेकर 248 तक 4 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्याएं हैं? तो आपको यहाँ पे क्या प्राप्त करना है? नंबर ऑफ टर्म्स विच आर डिविजिबल बाय 4 टू 12, फ्रॉम 12 टू 248, है ना। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला है जो कि हमने पहले आपको बताया है कि आप इस Tn वाले फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। देखिए आपका लास्ट टर्म क्या है? 248। अब ध्यान दें a में क्या आपके पास 12, a इज इक्वल टू 12, n का पता नहीं है, नंबर ऑफ टर्म मालूम नहीं है और हमें नंबर ऑफ टर्म ही पता करना है। d क्या आपके पास 4, सो 248 इज इक्वल टू 12 प्लस 4 इंटू n, 4n माइनस 4 इंटू 1 4, सो 248। अब ध्यान देंगे जरा, तो 12 माइनस 4 क्या होगा 8, क्या बच रहा है प्लस 4n, सो 248 ये प्लस से कहाँ चलाएगा अपने फैमिली की ओर, माइनस में चलाएगा, इज इक्वल टू 4n। कितना बच गया आपके पास 248 माइनस 8 इज इक्वल टू 240। आप देखें जरा 248 माइनस 8 इज इक्वल टू 240 इज इक्वल टू 4n, इज इक्वल टू 4n। और अब अगर आप n का मान फाइंड आउट करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 240 अपॉन 4, है ना, इज इक्वल टू क्या 60, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि 10 और 250 के बीच में 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाने वाले टर्म्स का नंबर क्या है 60, मतलब 60 ऐसे नंबर्स हैं जो क्या होंगे 4 से डिविजिबल होंगे, है ना। मतलब साफ है, आप कंफ्यूज ना हो, बार बार वीडियोस को देखें तो आप शायद आसानी से इसको समझ सकते हैं। इसमें करना क्या था, कुछ नहीं करना था, आपको पहले a का मान लिखना था, d पता करना था और जो सबसे लास्ट में जो टर्म आता है उसे लास्ट टर्म कहा जाता है और उसे आप Tn के रूप में लिख सकते हैं। फिर आपने देखा कि Tn का फॉर्मूला क्या होता है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और आपके पास Tn क्या है 248, a क्या है 12 हमने रख दिया है, प्लस n पता नहीं था तो n माइनस 1, d का मान कितना है 4 हमने रख लिया है 248। अब ध्यान दे 12 है ना, 12 माइनस 4 क्या होगा 8 प्लस क्या है 4n, ये प्लस से कहाँ चला जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4n। तो 248 माइनस 8 इज इक्वल टू 240 इज इक्वल टू 4n, देन n इज इक्वल टू 240 अपॉन 4 इज इक्वल टू 60। तो आप इस प्रकार से मैथ को डील करें, सॉल्व करें। हम लोग मिलते हैं और भी मैथ्स में, हम लोग और बहुत सारे मैथ्स को डील करेंगे जो कि आपके फाइनल एग्ज़ाम में